आज हम सुनते हैं बकरी और उसके 7 बच्चों की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटी सी झोपड़ी में एक बकरी अपने 7 नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ रहती थी। वह अपने बच्चों को बहुत प्यार करती थी और हमेशा उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। एक दिन बकरी को जंगल में खाने की तलाश में जाना था। वह अपने 7 बच्चों को अपने पास बुलाकर बोली, बच्चों, मैं जंगल में चारा लेने जा रही हूँ। जब तक मैं वापस न आऊं, तुम दरवाजा मत खोलना। जंगल में एक चालाक भेड़िया घूमता रहता है जो तुम्हें धोखा देकर खा सकता है। अगर कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले उसकी आवाज सुनना और पैर देखना। मेरी आवाज मीठी होती है और मेरे पैर सफेद होते हैं। बकरी के बच्चे सिर हिलाकर माँ की बात मानने का वादा करते हैं। बकरी जंगल की ओर चली जाती है और बच्चे झोपड़ी के अंदर खेलने लगते हैं। कुछ समय बाद चालाक भेड़िया वहां आ जाता है। उसने बकरी की बातें पहले ही सुन ली थीं। वह दरवाजे पर दस्तक देता है और मीठी आवाज में कहता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं। लेकिन छोटे छोटे बच्चों को उसकी भारी आवाज पर शक हो जाता है। वे कहते हैं, तू हमारी माँ नहीं हो सकती। हमारी माँ की आवाज तो बहुत मीठी होती है। यह सुनकर भेड़िया पास के बाजार में जाता है और शहद खाकर अपनी आवाज को मीठा बना लेता है। फिर वह वापस आकर फिर से दरवाजा खटखटाता है। अब उसकी आवाज मीठी हो चुकी थी, लेकिन बच्चों को याद था कि उन्हें उसके पैर भी देखने हैं। जब उन्होंने दरवाजे के नीचे से झांककर देखा तो उन्हें काले पंजे दिखे। वे चिल्लाकर बोले, हमारी माँ के पैर तो सफेद होते हैं, तू झूठ बोल रहा है। भेड़िया गुस्से से वहां से चला गया। अब भेड़िया एक तरकीब सोचता है। वह एक मिल में जाकर अपने काले पंजों पर सफेद आटा लगा लेता है। जब वह फिर से झोपड़ी के पास पहुंचता है तो उसकी आवाज मीठी और पंजे सफेद हो चुके होते हैं। वह फिर से दरवाजा खटखटाकर कहता है, बच्चों, दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूं। देखो मेरे सफेद पैर और मीठी आवाज। इस बार बच्चे धोखा खा जाते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। भेड़िया झट से अंदर घुस जाता है। बच्चे डरकर इधर उधर छिपने लगते हैं। कोई मेज के नीचे, कोई अलमारी में, कोई पर्दे के पीछे, और सबसे छोटा बच्चा बड़ी घड़ी के अंदर छिप जाता है। भेड़िए ने एक एक करके 6 बच्चों को ढूंढ लिया और उन्हें खा गया, लेकिन उसे सबसे छोटा बच्चा नहीं मिला। फिर वह संतुष्ट होकर वहां से चला गया और पास के जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर सो गया। थोड़ी देर बाद बकरी वापस आई और जब उसने देखा कि दरवाजा खुला हुआ है और घर बिखरा पड़ा है तो उसे बड़ा झटका लगा। वह अपने बच्चों को पुकारने लगी। तभी सबसे छोटा बच्चा रोता हुआ घड़ी के अंदर से बाहर आया और माँ को सारी कहानी सुनाई। बकरी बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह अपने छोटे बच्चे को लेकर जंगल में गई और वहां भेड़िए को सोते हुए पाया। उसका पेट फूला हुआ था क्योंकि उसने बच्चों को निगल लिया था। बकरी ने पास से एक कैंची उठाई और धीरे धीरे उसका पेट चीर दिया। जैसे ही उसने पेट काटा, उसमें से उसके 6 बच्चे एक एक करके बाहर निकल आए। वे सब सुरक्षित थे क्योंकि भेड़िए ने उन्हें चबाकर नहीं खाया था। इसके बाद बकरी और बच्चों ने चुपके से भेड़िए के पेट में बड़े बड़े पत्थर रख दिए और उसका पेट सिल दिया। जब भेड़िया नींद से जागा तो उसे बहुत प्यास लगी। वह पास की नदी पर पानी पीने गया। जैसे ही उसने झुककर पानी पिया, पेट में भारी पत्थरों की वजह से वह नदी में गिर गया और डूबकर मर गया। बकरी और उसके 7 बच्चे बहुत खुश हुए और अपनी झोपड़ी में लौट आए। उसके बाद वे खुशी खुशी और सुरक्षित जीवन बिताने लगे। इस तरह चतुराई और धैर्य से बकरी ने अपने बच्चों को भेड़िए से बचा लिया। इस कहानी से सीख, माँ की बात मानना हमेशा अच्छा होता है। चालाक दुश्मनों से सतर्क रहना चाहिए। बुद्धि और धैर्य से बड़ी मुसीबत को हराया जा सकता है।